अच्छा, सुना है बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी आपकी बात हुई थी, तो वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। एक दिन के लिए आएंगे। एक दिन की उन्होंने बताया, अभी जैसी नगर आए थे तब राम बाबा से उनका मिलना हुआ। साथियों नमस्कार, मैं हूं एनके भार्गव और आप जुड़े हैं सागर दस्तक न्यूज पर। सागर दस्तक न्यूज पर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अनाथ गौशाला पर। अनाथ गौशाला, जिससे आपको भावार्थ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ एक किस तरीके से गौशाला चलाते हैं। राम बाबा जी हैं संचालक, हम उनसे भी बात करते हैं। ब्रजेश महाराज जी हैं जो यज्ञाचार्य हैं, यहाँ यज्ञ होना है। कामधेनु यज्ञ यहाँ रखा गया है और 4 जून से 13 जून तक ये कार्यक्रम चल रहा है। हम वहीं पर हैं अनाथ गौशाला पर और ये यज्ञ स्थल आप देख रहे हैं, यहाँ यज्ञ होना है। ये दिख रहा है, यहाँ पूरी तैयारियां हो रही हैं। ये यज्ञ स्थल है और यहाँ अंदर हम आपको अभी लिए चलेंगे। पहले हम बात करेंगे थोड़े से जो संचालक हैं राम बाबा से, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का कार्यक्रम है, क्या रूपरेखा है कार्यक्रम की, तो वो बताएंगे हमें। राम बाबा जी बताएं, क्या कार्यक्रम है आज से यहाँ चालू? आज जलात्रा है, कल से भजन पूजन होगी, यज्ञ चलेगा। कितना दिन का यज्ञ है? 9 दिन का। तो मतलब ये आज 4 तारीख से और 13 तारीख तक 9 से 13 तक चलेगा। अब इस आयोजन में क्या क्या कार्यक्रम रखे गए हैं रात्रि में और दिन में, आप वो बताएं। कथा, रात्रि में भी कोई कार्यक्रम है? रात्रि में ही भजन होंगे, कीर्तन होगा। तो जो हर बार करते हैं ब्रजेश महाराज करते हैं, वो भी यज्ञाचारी वही है। हाँ, यज्ञाचारी वही है। हाँ। तो अब ये तो ठीक है, कार्यक्रम हो रहा है, और लेकिन ये व्यवस्था आप कैसे कर पा रहे हैं यहाँ? जो आपका जो कार्यक्रम होना है, यज्ञ मतलब बहुत बड़ा आयोजन हो जाता है, भागवत भी बड़ा आयोजन होता है, तो भागवत भी करवा रहे हैं आप यज्ञ, और वो भी पहली बार अपने इस सुर्खी क्षेत्र में हो रहा है, कामधेनु यज्ञ। तो इसको किस प्रकार से करेंगे? खर्चा वहन कैसे होगा? कौन सा योग दे रहा है? भिक्षावृत्ति से। हाँ? आप जहाँ भी कुछ दे देता, ये कुछ दे देता है, जाते हैं घूमने के लिए, जो कुछ देता है वो भिक्षा के बल से हो रहा है। तो भिक्षावृत्ति करके आप ये कामधेनु यज्ञ करा रहे हैं। हर वर्ष आप कौन सा? हर बार श्री राम महायज्ञ हर बार कराते हैं। भागवत कथा? हाँ। भागवत कथा हर बार कराते हैं, लेकिन इस बार आप यज्ञ करवा? हाँ, यज्ञ करवा रहा है। पिछली वर्ष भी यज्ञ हुआ था भिक्षा से, इस साल भी भिक्षा से कथा होती है। देवी जी आती हैं, पुरुष भी आते हैं, पंडित भी आते हैं, महाराज जी आते हैं। श्री यहाँ जन विजय शरणदास जी महाराज अयोध्या जानकी घाट से 1 दिन 2 दिन को आ जाते हैं। 11 तारीख की कहते हैं महाराज जी ने। अच्छा, वो तो मैं 10-11 तारीख में आ जाएंगे। रावतपुर सरकार की भी आवाई है कि वे भी आ जाएंगे। अच्छा, सुना है बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से भी आपकी बात हुई थी, तो वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। अब उनका भरोसा नहीं आ पा रहा है कि नहीं, अभी गुजरात पहुँच चुके हैं, मनोआ है, आएंगे लेकिन एक दिन के लिए। एक दिन को माँ है, अभी एक दिन के लिए आएंगे। जितना जो कुछ है सब भिक्षा से, यहाँ कुछ नहीं है। अब आपको ये खर्चा जब ज्यादा होता है और तो फिर कहाँ से वहाँ करते हैं? वो भी भिक्षा से करेंगे? सब भिक्षा से। यदि कम पड़ जाएगा आपको, खर्चा ज्यादा हो गया, भिक्षा से। अच्छा, उसी से करवाते हैं। गौ माता पूर्ण कर देती। आप कितनी गाय हैं यहाँ पर? 200। अभी कभी समाप्त हो पाएगी या अनाथ ही नाम रहेगा इसका? अनाथ गौशाला। बड़ा आश्चर्य करते हैं लोग, यहाँ समाचार अपन देते हैं हर जगह, और जब वो देखते हैं समाचार पढ़ते हैं तो वो बताते हैं कि अनाथ क्या है, क्या समाप्त कब हो पाएगी? अनाथ जी है कि उससे लोभ नहीं है कुछ, ना तो दही मई है, ना दही मई है, और ना लगाने का कोई साधन है। बूढ़ रोड है जो आता है, रहते रहते अपना चले जाता है, जब बच्चे भी नहीं देती है, कोई आस नहीं है जिनमें गैर आस का। कितनी गाय हैं अभी? 200 हैं। सब भिक्षा से। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ सुर्खी में ये गौशाला की? 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गए, और तभी से धार्मिक आयोजन भी हो रहा है? ये भी होता है। भंडारी भी करते हैं? हाँ, साल में 3 भंडारे होते हैं। 3 भंडारे। तुलसी विवाह भी होता है? हाँ, भिक्षा से होता है सब। सारे आयोजन करते हैं। चलिए, यज्ञाचार्य हैं ब्रजेश महाराज जी, हम उनसे भी बात करते हैं। अभी राम बाबा से बात हो रही थी जो संचालक हैं अनाथ गौशाला के। पर ब्रजेश महाराज जी हैं जो यज्ञाचार्य हैं और भागवताचार्य हैं, वो यहाँ हर वर्ष भागवत भी करते हैं, और इस बार यज्ञाचार्य वही हैं। तो हम उनसे इसकी पूरी रूपरेखा पूछते हैं ब्रजेश महाराज जी से। पहले तो आप बताएं कहाँ आप निवास करते हैं और किस प्रकार से कथा आप करते हैं यहाँ बाबा रामदेव के आग्रह पर? जी, मेरा निवास है ग्राम चाटोरिया है, जिला सागर सुर्खी क्षेत्र में आता है। मेरा नाम पंडित श्री ब्रजेश प्रसाद दुबे जी महाराज है, और प्रतिवर्ष यहाँ यज्ञ भी चलता है।
तो श्री राम महायज्ञ होता है। इस वर्ष अनाथ गौ के निमित्त इस संसार में क्योंकि सबसे दुखी है तो केवल गौ है, तो गौ के निवृत्ति के लिए, उसकी शांति के लिए, उसको दुख को देखते हुए राम बाबा के मन में विचार आया कि इस गौ के निमित्त कामधेनु यज्ञ भी किया जाए। तो ये सर्वप्रथम तो गौ के निमित्त ही यज्ञ किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो भक्त हैं उनके निमित्त भी, तो संसार के सुख शांति के लिए भी ये यज्ञ है। तो 9 दिवसीय ये यज्ञ चल रहा है। इसके संचालक हमारे रामदास बाबा हैं। अनाथ गौशाला के नाम से गौशाला जानी जाती है। और कई बार ये प्रयास किया गया कि अनाथ से सनाथ हो जाए, लेकिन भगवान पर विश्वास तो है कि अनाथ से सनाथ होगी। तो ऐसा विश्वास होते हुए ये प्रतिवर्ष यज्ञ भी चलता है। इसमें राम कथा भी होती है और भागवत कथा भी होती है, और महात्मा आ जाते हैं, संत आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, विद्वान गण आते हैं, तो उनके द्वारा और प्रवचन भी होते हैं। रात्रि जागरण होता है। जैसे कहा है कि इस कली काल में भगवान राम का संकीर्तन इस भवसागर से पार उतारने वाला है, तो रात्रि जागरण होता है, भगवान का संकीर्तन चलता है। एक बात बताइए, आप दूसरी जगह करते होंगे तो आपको दान दक्षिणा मिलती होगी, और भागवत महापुराण राम कथा आप तो बहुत अच्छी वक्ता हैं, लेकिन अब जब यहाँ अनाथ गौशाला है फिर तो यहाँ आपको कोई अपेक्षा नहीं रखते होंगे आपको कुछ मिले यहाँ? नहीं, यहाँ कोई ये नहीं है कि दक्षिणा मिले। यदि जो भी सामग्री पूजन की लिखी गई और जो सामग्री यहाँ बचती है तो मैंने कभी उसको उपयोग में नहीं किया। मैंने अनाथ गौशाला के निमित्त राम बाबा के लिए ही वो जो भी सामान है यहीं, जैसे अन्नदान आता है, कोई भी द्रव्य दान जैसे हमारे पास आया तो वो हमने राम बाबा के लिए दिया। आप कितने वर्ष से कर रहे हैं आप? हमें यहाँ हो गया कम से कम 6 वर्ष। तो पहले भागवत चलती थी, फिर प्रति वर्ष से ये यज्ञ प्रारंभ हो गया। यहाँ पंपलेट छपे हुए हैं, उसमें पूरा बताया जा रहा है, मतलब कि बड़े बड़े संत हैं, संत महात्मा भी इसमें उनका भी आगमन होना है, और जन्मेजय महाराज जी एक बड़ा नाम है संतों में, तो उनको भी यहाँ आना है। इनकी व्यवस्थाएं कैसे संभाल पाएंगे यहाँ? यहाँ तो केवल राम बाबा इसके सहयोगी पात्र ज़्यादा हैं। तो जो महाराज जी भी आते हैं, जब वो अनाथ गौशाला के लिए आते हैं, तो भले ही वो उतने दूर से आए, और उनका नाम भी है और बड़े हैं महात्मा, श्री श्री रसक पीठाधीश्वर जी महंत जन्मेजय महाराज जी अयोध्या वाले, लेकिन वो भी यहाँ उनके लिए इतनी व्यवस्था नहीं चाहिए कि नहीं मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन फिर भी जो सेवा बनती है उनकी, तो हम विद्वान गण जितने रहते हैं, जितने सहयोग पात्र दान राशि वाले जो भी, और राम बाबा, तो उनकी सेवा करते हैं। पहले भी आए हैं वो महाराज जी? पिछली वर्ष भी आए थे, उनके 2 दिन प्रवचन भी चले थे। अच्छा, अभी जब सागर में बागेश्वर वाले गुरुजी आए थे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, तो उनसे भी बात हुई है आप लोगों की और राम बाबा की, उन्होंने भी कहा है, तो वो भी आ रहे हैं एक दिन के लिए क्या? नहीं, तो उन्होंने बताया मैं एक दिन का आने का प्रयास करूँगा। तो उनकी उम्मीद है आप लोगों के वो यहाँ आएंगे? विश्वास है, क्यों राम बाबा से वो ज़्यादा जुड़े हैं और राम बाबा उनसे जुड़े हैं, तो विश्वास है कि एक दिन के लिए आएंगे। वो कई बार कह चुके हैं राम बाबा से, हम आपके यहाँ अनाथ गौशाला जरूर आएंगे। नहीं, कई बार कहा उनने। जैसे राम बाबा भी वहाँ गए बागेश्वर, तो वहाँ बताया कि एक दिन अनाथ गौशाला के यहाँ आएंगे। तो अब लग रहा है कि वो समय आ गया कि अब आएगा समय, कब आएंगे? अब विश्वास हो गया है कि वो समय नज़दीक है, और ज़्यादा नज़दीक नहीं है। जैसे ये यज्ञ चल रहा है 9 दिवसीय, तो ये आज से 4 तारीख से प्रारंभ है और 13 तक है, तो इतने के बीच में एक दिन वो जरूर आएंगे। चलिए, अभी ब्रजेश महाराज जी जो यज्ञाचार्य हैं उनसे बात हो रही थी, वो बता रहे थे, हम आपको और यहाँ बतला दें, थोड़ा सा दिखा दें, पूरा गौशाला का भ्रमण करा दें, और आप चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं अंदर।